बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना है, समझना है, और फिर हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं रूट्स के। तो आसान से इसका फार्मूला है, सम का जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला। और इसका जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। बस ये दो फार्मूले आप याद कर लें, इसी से पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। साल में उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 वो a के इक्वल, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -5 है b के इक्वल रखेंगे, और कांस्टेंट जो यहाँ पे 3 है वो c इज इक्वल टू 3। वही फार्मूला जो अभी बताया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, तो ये b हमारे पास है -5, तो माइनस ये वाला अलग है और b की जगह पे -5, a की जगह पे हमने 1, यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस 5 बन जाएगा। इस तरह अल्फ़ा बीटा हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है, आसान से है, c ओवर ए, c हमारे पास 3 है और a जो है वो 1 है, 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। इसमें देखें a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है और c जो है वो -11 है। वही सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे b जो है 7 है, तो -7 ओवर a जो है वो 3 है, -7/3, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे, वो होता है c ओवर a, तो c हमारे पास -11 है और a जो है वो 3 है, -11/3 आ जाएगा। तो देखें यहाँ सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट p है तो a इज इक्वल टू p, और x का कोएफिशिएंट -q है तो b इज इक्वल टू -q, और कांस्टेंट जो r है वो c इज इक्वल टू r। फार्मूला वही सम ऑफ रूट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, b की जगह पे -q लिखना है, तो ये पहले माइनस है, माइनस इंटू -q ओवर a हमारे पास क्या है p है, तो माइनस यहाँ पे -q ओवर a की जगह पे हमें क्या लिखना है, p लिखना है, तो माइनस और माइनस प्लस q ओवर p। सम ऑफ रूट्स आ चुका। प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a करना है, c हमारे पास r है तो r ओवर a p है तो r ओवर p, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है। तीसरा पार्ट्स 4 जो हमारे पास है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, b इज इक्वल टू -a, और c जो है वो b के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, फार्मूला माइनस बी ओवर ए, b माइनस का a है तो माइनस ये जो है ये वाला माइनस, और b इज इक्वल टू -a है तो -a, और a जो है वो a प्लस b है, तो ये आ चुका हमारे पास माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस b, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, c b है और a जो है वो a प्लस b है, बस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, l प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है l प्लस m, ये a के इक्वल, इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट m प्लस n b के इक्वल, और ये वाला जो है ये कांस्टेंट है c इज इक्वल टू n माइनस l। तो सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए,
बी आपके पास है m प्लस एन, बी की जगह पे ये, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखना है और बाहर माइनस लगाना है। ए जो है वो l प्लस एम, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एन, सॉरी यहाँ पे m है, तो माइनस m माइनस n ओवर में l प्लस एम। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका। ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर ए, c हमारे पास है n माइनस एल, तो n माइनस एल और a जो है वो l प्लस एम है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, तो a इज इक्वल टू 7, और x का कोएफिशिएंट ये माइनस 5m है, तो माइनस 5m, b इज इक्वल टू, और कांस्टेंट हमारे पास 9n है, तो c इज इक्वल टू 9n ही लिखना है हमने। फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का माइनस b ओवर a, माइनस वैसे b की जगह पे माइनस 5m ओवर 7, माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। इस तरह अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a, c आपके पास 9n है और a जो है वो 7 है, बस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k, और इसका फर्स्ट पार्ट है कुछ कंडीशन इसमें देगा, k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन इसमें कहता है कि सम इज़ ट्वाइस, सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, के जो सम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो ज़ाहिर है पहले हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है, और उसके बाद ये हमने कंडीशन यूज़ करनी है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसमें a जो हमारे पास है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2k है, और जो b है वो माइनस 3 है, x का कोएफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट हमारे पास 4k वो c इज इक्वल टू 4k हम लिखेंगे। फार्मूला सम ऑफ रूट्स का वही फार्मूला यूज़ करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फार्मूला वही यूज़ करना है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी माइनस 3 है और a जो है वो 2k है, तो माइनस बी ओवर ए जो है माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k, a की वैल्यू। इस तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। c ओवर ए, c हमारे पास 4k और a जो है वो 2k, k से k कैंसिल, 2 टू द 4, अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 2 आ चुका है। और कंडीशन उसने क्या दी थी कि सम ऑफ द रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 3 ओवर 2k, और अल्फ़ा बीटा जो है वो 2 है, ये वाला 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4। इस तरह हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, और 4 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 8k, फिर 8 को हमने डिवाइड करवा दिया 3 ओवर 8। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। हमने k की वैल्यू मालूम करनी थी और ये हो गई है। इस तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी वो कुछ शर्त देगा, इसमें भी वही k की वैल्यू मालूम करनी है। कहता क्या है इसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ज़ाहिर है पहले तो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो सारी चीज़ें मालूम करने के बाद फिर हमने इस पे जो कंडीशन वो देगा ना, वो कंडीशन हमें यूज़ करनी है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a, x का जो कोएफिशिएंट है 3k माइनस 7 वो b, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है c इज इक्वल टू 5k। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम किया, माइनस b ओवर ए फार्मूला लगाया, b 3k माइनस 7, तो माइनस इंटू 3k माइनस 7, ये ब्रैकेट्स के अंदर लगाना है क्योंकि बाहर माइनस है ना, फिर अंदर मल्टीप्लाई, और a हमारे पास 1 है, तो फिर बट्टे में ओवर में क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 3k प्लस 7, बट्टे में 1 जो है वो हम लिखते नहीं हैं। फिर अल्फ़ा बीटा हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a मालूम करना है, c 5k ओवर 1 है, ये 5k हमारे पास आ गया। सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन ये दे रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो है 3/2 ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमने निकाला -3k + 7 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 5k है और यहाँ पे 3/2 वैसे लिखेंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 15k ओवर में 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये इसका ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 15k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 15k। 2 को -3k के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -6k और 2 को 7 के साथ भी हमने ज़रब दिला देनी है यहाँ पे 14। फिर चूँकि हमने k की वैल्यू मालूम करनी है तो -6k है ना, इसको इस साइड पे लेके आए +6k और 14 वैसे। यहाँ 15k और 6k जो है ये हमारे पास 21k यहाँ पे लिख दिया और 14 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 21 को हमने बोथ साइड्स डिवाइड किया तो इधर k रिमेन होगा और यहाँ पे 21 डिवाइड करवाएंगे। फिर ये जो है 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 2 द 14 और 7 3 द 21, 2/3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ k। इसमें भी हमने वही k की वैल्यू मालूम करनी है और इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें भी वो कंडीशन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, जो इक्वेशन के रूट्स हैं उन रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल है। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 2 के इक्वल है। ज़ाहिर है पहले तो हमने सम ऑफ रूट्स ही निकालने हैं। तो यहाँ पे 4kx² + 3kx - 8 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें a जो है वो 4k है, b जो है वो 3k है और c जो है वो -8 है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे -b/a। यहाँ पे b जो है वो 3k है तो -3k/a जो है वो 4k, k से k कैंसिल, तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो 3/4, यहाँ पे -3/4 आएगी। इसी तरह अल्फ़ा बीटा देखें ना, उसने कंडीशन जो हमें दी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से हैं लेट करते हैं, एक अल्फ़ा है और एक हमारे पास बीटा है। इनके स्क्वायर्स का सम यानी अल्फ़ा का स्क्वायर फिर बीटा का स्क्वायर और इन दोनों को प्लस करेंगे। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी तो इनका स्क्वायर लेंगे। तो पहले हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, उसके बाद इनका स्क्वायर लेके ना हमने ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो देखते हैं ज़रा। देखें अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। c की वैल्यू हमारे पास है ये 8 है, -8 c की वैल्यू, और a जो है वो 4k है। तो -8/4k हमारे पास आएगा -2/k। कंडीशन जो उसने हमें दी थी ना, वो दी थी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे एक चीज़ का मैं इजाफा करता हूँ कि +2 अल्फ़ा बीटा भी कर देता हूँ और -2 अल्फ़ा बीटा भी कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस चीज़ को ना हम होल के स्क्वायर में लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्क्वायर और ये वैसे अलग इज इक्वल टू 2। वैसे ये क्यों लिखा है, इसलिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/4 फिर इसका स्क्वायर। इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है -2 वैसे, और अल्फ़ा बीटा -2/k इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने k की वैल्यू अब निकाल लेनी है। देखें 3 3 द 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 द 16। इसी तरह यहाँ माइनस और माइनस प्लस 2 2 द 4/k इज इक्वल टू 2। 16 और k एलसीएम हमारे पास आएगा 16k। 16k को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ 16 से 16 कैंसिल, 9k इधर k कैंसिल हो जाएगा, 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 64, और यहाँ 16 2 द 32k। यहाँ से फिर 64 को वैसे रहने दें, 32k को वैसे, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 23k।
फिर 23 जो है ये 64 में डिवाइड करवा देंगे तो 64/23 ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। इस तरह सेकंड पार्ट है इसका, कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। वही बात है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि ये इक्वेशन गिवन है और इसके जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स हैं वो 6 है, उधर 2 था इधर 6 है, बस ये फ़र्क है। बाकी सेम टू सेम वही काम हमने करना है। देखें ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2k है और सी जो है वो 2k+1 है। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। बी -2k है तो माइनस और माइनस प्लस 2k, ए हमारे पास 1 है तो 2k ओनली हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आ चुका। इस तरह अल्फ़ा बीटा मालूम कर, अल्फ़ा बीटा जो है वो c/a, c 2k+1 और ए जो है वो 2k प्लस ए जो है वो 1 है तो 2k+1 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसने कहा क्या है, कंडीशन उसने ये दी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब 2 रूट्स हमारे पास, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का वो जो है स्क्वायर्स का सम है, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर = 6 है। अगर मैं इसको एक ही स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो +2 अल्फ़ा बीटा भी कर देता हूँ, माइनस भी करवा देता हूँ, तो ये वाला जो है ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी यहाँ तक, और ये हमने वैसे लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा 2k है, अल्फ़ा बीटा जो है वो 2k+1 है। सॉल्व कराएंगे यहाँ पे 4k² और -2 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4k और -2 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 = 6। 6 को इस साइड पे लेके आएंगे तो -8, 4k² -4k -8, ये अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें कुछ कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है तो k² -k -2 = 0, ये आ गई हमारे पास। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लेना है कि 2 नंबर हमने चूज़ करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आना चाहिए और प्लस माइनस करवाएं तो -1 आना चाहिए। वो 2 नंबर, एक -2 है और एक +1 है। देखिए इनको प्लस माइनस करवाएं तो -1 आएगा ना, ये वाला। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ -2 × 1 तो -2 यहाँ पे आएगा, ये वाला। ये वाला क्यों, के का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आता है। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई और होता ना, मतलब 2 आता है यहाँ पे, फिर 4 आना चाहिए यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखें k² -2k + k हमने लगा देंगे, ये 2 चीज़ें हमने इसकी जगह पे लगा देनी है। तो यहाँ से इन 2 में k कॉमन आ रहा है, k × k -2 और यहाँ 1 कॉमन लेके k -2 लगाएंगे, फिर हम k -2 × k+1, k की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, एक k = 2 और एक k = -1। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 है फाइंड p की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें भी वही कंडीशन हमें दे रहा है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + p² = 0 डिफर बाय यूनिटी, यानी सम ऑफ रूट्स जो है ना, एक लेट करते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, 2 रूट्स हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा और एक बीटा। वो कहते हैं डिफर का मतलब क्या है कि माइनस है, यानी मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा = 1 है, ये कंडीशन है। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला तो हमारे पास है, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास नहीं है, और ये भी याद रखिएगा यहाँ हमने p की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो ज़ाहिर है सारा काम वैसे वही करना है, सम ऑफ रूट्स भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। वैसे इसके और भी मेथड्स हैं, ये मेथड बहुत ही ईजी लग रहा है मुझे, तो इस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। इक्वेशन हमारे पास है x² - x + p² = 0, a हमारे पास 1, b हमारे पास -1 और जो c है वो p² है। सम ऑफ रूट्स का ये आपके सामने है, फार्मूला लगाया, -b/a, b -1 है तो -+1 और a जो है वो 1 है, 1/1 1 ही आएगा हमारे पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c हमारे पास p² है तो p²/1 तो p², ये अल्फ़ा बीटा। कंडीशन क्या है, वही कंडीशन है जो अभी बताई है कि जो उनका जो मतलब
वो क्या कहते हैं इसे, डिफ़र बाय यूनिटी, मतलब इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, अल्फ़ा माइनस बीटा करें तो वो 1 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे एक काम अगर मैं कर लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का भी स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब ओपन करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ 1 1 ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है। एक काम करते हैं यहाँ पे कि -2 अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे, अगर इनका मैं होल का स्क्वायर लूँ तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आना चाहिए। मतलब यहाँ पे माइनस की जगह पे अगर प्लस हो ना 2 अल्फ़ा बीटा, तब हम इनको हम प्लस में लिख सकते हैं, मतलब होल के स्क्वायर में। तो यहाँ पे काम करते हैं कि +2 अल्फ़ा बीटा भी करवा देते हैं और माइनस भी करवा देते हैं। तो ये 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करवा दिया, ये माइनस भी करवा दिया, और ये वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस चीज़ को ना हम प्लस के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम इनका मतलब इकट्ठे कर लेंगे, दोनों माइनस के हैं तो -4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा पी स्क्वायर है तो -4 पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू आसानी से मालूम करवा सकते हैं। 1 -4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1, और 4 पी स्क्वायर को इस साइड पे लेके आएंगे, 4 पी स्क्वायर। 4 को इधर डिवाइड करवाएंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब पी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। ये आपके सामने है, पी की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। इस तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। इसमें भी वही चीज़ है कि उनका जो डिफर है वो 2 के इक्वल है, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 है। सारा कुछ वही काम करना है। देखें a 1 है, b प्लस का 3 है, और c जो है p माइनस 2 है। तो फार्मूला लगाया सम ऑफ रूट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, b जो है वो 3 और a जो है वो 1, मतलब -3। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। सर अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, c ओवर ए, सी पी माइनस 2 ओवर 1, तो p -2 ही आएगा अल्फ़ा बीटा। कंडीशन क्या दी? उसने दी है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, वही काम करें, बोथ साइड स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने से फ़ायदा ये होगा, इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू यहाँ 4, और यहाँ पे हमने होल के स्क्वायर में प्लस लेके आना है। यहाँ पे अगर इसके साथ प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा हो तो इसको हम होल के स्क्वायर में प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस वाला 2 अल्फ़ा बीटा आता है, इधर माइनस वाला है, तो हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। ये वैसे 2 अल्फ़ा बीटा वैसे माइनस में है, ये वैसे हमने पहले ही लिख देना है। तो मतलब 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, और ये वाला वैसे लिख दिया। इसको हम होल के स्क्वायर में लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। ये अब ख़त्म हो गया ना, इस सारे की जगह पे हमने ये चीज़ लिखी, और ये 2 और 2 4 -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 इसका स्क्वायर, और -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू p -2, तो 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ पे -4 को p के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -4p, और -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखें, बस ये p की वैल्यू हमारे पास अब आ जाएगी। ये 9 और 8 को प्लस करवा देंगे, 17 -4p इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे -4p को इस साइड पे लेके आएंगे और 4 को इस साइड पे, तो 17 -4 इज इक्वल टू 4p, माइनस का है प्लस का हो जाता है यहाँ पे, तो 17 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो 13, और 4 को फिर डिवाइड करवा देंगे 13 ओवर 4। ये p की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें m की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3m - 5 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स है कहता है सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसके इक्वल है। तो ज़ाहिर है सबसे पहले तो वही काम करें आप, सम ऑफ रूट्स भी निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालें, फिर एंड पे देखते हैं हमने क्या करना है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, बी की वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो -7 ओवर 1, ये माइनस पहले माइनस माइनस प्लस,
7 यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, सॉरी अल्फ़ा बीटा नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास c ओवर ए, c हमारे पास है 3m-5, तो 3m-5 ओवर में 1, 3m-5 ये अल्फ़ा बीटा आ गया। कंडीशन उसने क्या दी है, उसने ये दी है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। देखें अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, बट ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से ना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 जो हमारे पास है ना, सम ऑफ रूट्स जो अभी हमने मालूम किया है, इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अल्फ़ा बीटा इधर चला जाएगा ना, 7 माइनस बीटा आ जाएगा। पुट इन रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा की जगह पे 7 माइनस बीटा हमने पुट कर लिया, ये 2 बीटा वैसे प्लस में, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवा के 21 और यहाँ 3 बीटा प्लस 2 बीटा, ये 2 बीटा प्लस का है, ये माइनस का 3 बीटा है, तो ये बच जाएगा हमारे पास 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन तो हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखें वही 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, 4 को इधर लेके आएंगे, 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा माइनस का है प्लस का हो जाता है, 21 माइनस 4 17, मतलब बीटा इज इक्वल टू 17 आ गया। इस तरह अब आप निकालें अल्फ़ा, पुट इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में ये बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी जहाँ पे अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी ना, वो ये था ना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के सम ऑफ रूट्स जो था हमारे पास वो 7 आ गया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे आई थी 7 माइनस बीटा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा, बीटा क्या है वो 17 है, तो माइनस 17 प्लस 7, तो अल्फ़ा की वैल्यू -10। इस तरह अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला था ना वो था 3m-5 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फ़ा बीटा, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -10 है और बीटा की 17 है, तो -170, और प्रोडक्ट हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई थी वो 3m-5, इधर -170। देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है, तो -5 इधर आके प्लस का हो जाएगा -165, और 3 को डिवाइड करवाएंगे तो 3 पे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -55। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, x² + 7x + 3m-5 = 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा - 2 बीटा = 4। वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स निकाला, ये आपके सामने है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, c/a वाला फार्मूला लगा के 3m-5, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -7 है, अल्फ़ा की वैल्यू -7 माइनस बीटा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। रिलेशन हमारे पास क्या है, वो कहते हैं 3 अल्फ़ा - 2 बीटा = 4। तो अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने इस तरह सॉल्व करने के बाद हमने बीटा की वैल्यू निकाली। बीटा की वैल्यू हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दें या इक्वेशन 2 कह दें, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखें अल्फ़ा = -7, यहाँ पे -7 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5, तो माइनस इंटू -5 + 5, तो ये हमारे पास देखें बीटा की वैल्यू आ गई है ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -2, बीटा की वैल्यू -5, अल्फ़ा की वैल्यू -2। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा बीटा, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है, देखें ये वाला, इसको मैं p से ज़ाहिर कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है 3m-5, तो ये वाला ना यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3m-5, लेकिन उसका जो फार्मूला अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी है बीटा की वैल्यू भी है, तो ये 10 प्लस का आता है, तो -10 इधर आके प्लस का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3m-5 है, ये 10 नहीं है, ये 5 है,
तो 5 इधर आके प्लस का हो जाता है, 10 + 5 तो ये 15, 3m = 15 और m की वैल्यू यहाँ पे 3 को डिवाइड करवाएंगे तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वैसे इसको देखते जाएं, सारा कुछ प्रोसेस वही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन गिवन है, रिलेशन है 7α - 3β = 18। इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, 2/3 आ जाएगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 7m + 2/3। ये आगे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम p से ज़हर कर सकते हैं। इस तरह अल्फ़ा बीटा 2/3 है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा को इधर माइनस करवाएंगे। रिलेशन है हमारे पास 7α - 3β = 18। अल्फ़ा की जगह पे ये अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे ना, 2/3 - बीटा और ये -3β वैसे = 18। 7 to the 14/3 - 7 बीटा, 7 को मल्टीप्लाई करवाया, -3β वैसे = 18। यहाँ से इसका लिया हमने एलसीएम आ जाएगा 3, फिर ये 14 वैसे और 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -21 बीटा ओवर में 3 और ये -3β वैसे और 18 वैसे। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए अब सब के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 ख़त्म हो गया, 14 - 21 बीटा, इधर 3 3 द 9 बीटा और यहाँ पे 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 54। 14 को इस साइड पे लेके आए -14 और -21 बीटा -9 बीटा तो -30 बीटा, तो यहाँ पे 54 - 14 तो ये 40 आएगा और 30 पे हमने इसको डिवाइड करवा देना है -30 पे, तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर लेनी है, वो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, वहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो -40/30, 0 से 0 कैंसिल तो 4/3 माइनस में यह बीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह बीटा की वैल्यू अब उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हमने अल्फ़ा = 2/3 - बीटा निकाला था, तो 2/3 - बीटा हमारे पास -4/3 माइनस प्लस 4/3, 3 हम एलसीएम लेंगे तो 2 + 4 ऊपर वाला ओवर में 3, 6/3 डिवाइड करवाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। अब प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी 7m + 2/3। अल्फ़ा बीटा यहाँ 2 अल्फ़ा है और बीटा जो -4/3 है तो -8/3। 3 के साथ हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल, तो 7m = -8 और प्लस का 2 है, माइनस का 2 माइनस का 10, 7 डिवाइड करवाएंगे तो -10/7, ये m की वैल्यू आ गई है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, m की वैल्यू मालूम करनी है। ज़ाहिर है कि इसमें भी उसने क्या करना है, हमें कुछ कंडीशन देनी है। यहाँ से थोड़ा सा ये इक्वेशन जो है थोड़ी लेंथी नज़र आ रही है, लेकिन नहीं है इतनी मुश्किल। ए हमारे पास 2m + 3 है, बी 7m - 5 है और जो सी है वो 3m - 10 है। ये लिख दी। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, बी की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, यहाँ 7m + 5 / 2m + 3, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू लिख के ओवर में ए की वैल्यू लिख के ये अल्फ़ा बीटा आ गया। कंडीशन उसने क्या दी है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो भी लैम्डा के इक्वल है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट्स = प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू लिख देंगे। दोनों तरफ 2m + 5 है, बटे में इधर भी बटे में वही है, तो 2m + 5 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाले बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे पास ये बच जाएगा। फिर -7m + 5 और 3m - 10 इधर है, तो ये माइनस का है ना, इधर आके ये प्लस का बना देंगे और 3m वैसे यहाँ पे लिख देंगे, और 5 यहाँ प्लस का है, ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब 15 बन जाएगा ये वाला, और यहाँ 10m बन जाएगा। फिर 10 पे हमने डिवाइड करवा देना है, तो m = 15/10। 3 पे हमने 5 पे डिवाइड करवा देना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। इस तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का।
और ये पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट भी है। 4x² माइनस इंटू 3 प्लस एम इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। वही बात है, a की वैल्यू 4 है, b हमारे पास -3 5m है प्लस का, और ये ब्रैकेट्स के अंदर लाजमी लिखना है, और जो c है वो माइनस इंटू 9m माइनस 17 लिखना है। ये ब्रैकेट लाजमी लिखने हैं, भूल नहीं जाना, ब्रैकेट ना लिखेंगे तो ये सवाल गलत हो जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, b की वैल्यू लिखी और नीचे a की वैल्यू लिखी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5m ओवर 4। इस तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे c ओवर a, c की वैल्यू लिखी और नीचे a की वैल्यू लिखी। उसने हमें कंडीशन दी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा और यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी, बट्टे में दोनों के साथ 4 है, फिर इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 4 से कैंसिल, तो 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। माइनस 9m को इधर लेके आएंगे प्लस का, और 3 को इधर लेके जाएंगे माइनस का 3 प्लस का 17। वैसे 5 और 9 14m माइनस 3 17 में से निकालेंगे तो 14, दोनों तरफ हमने 14 पे डिवाइड करवा देना है। 14 है ना, इधर 14 पे डिवाइड करवाएंगे इधर भी, तो यहाँ m बच जाएगा और m की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।